हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इसे वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है उसमें इससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक पिक्चर आपको गिवन है पहले क्वेश्चन में, और इससे रिलेटेड नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस पिक्चर को अच्छे से देखना है, देन उसके बाद इसके क्वेश्चंस को पढ़कर आंसर देना है। कैसे करेंगे देखिए। प्रश्न देखिए, उपरोक्त चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों को सही उत्तर चुनिए। पहला है, चित्र में कैसा मौसम है। तो यहाँ पर बच्चों आप ये चित्र देख सकते हैं। इसमें 3 बच्चे हैं जिन्होंने छाता ले रखा है और बरसात हो रही है ना। तो यहाँ पर कैसा मौसम है? पहला है ऑप्शन है गर्मी, गर्मी का नहीं है। सेकंड है बारिश, तो कैसा मौसम है? बारिश का। बारिश हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कितने बच्चों के पास फूल वाला छाता है। तो यहाँ पर 3 बच्चे हैं, तीनों में से फूल वाला छाता किसने ले रखा है? यहाँ पर इसका बिल्कुल प्लेन छाता है, और इस वाले में आप देख सकते हो लाइनिंग है, और इस वाले में फूल है। तो सिर्फ एक बच्चे के पास फूल वाला छाता है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, एक डैश टर्रा रहा है। तो यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हो ये एक मेंढक है, और मेंढक टर टर करते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखिए, पहला है कछुआ, घोंगा, बकरी, मेंढक। तो मेंढक हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर मेंढक है और ये घोंगा है। ठीक है। 4th देखिए, चित्र में से एक काम वाला शब्द चुनिए। यहाँ पर क्या काम हो रहा है वो हमें बताना है। पहला है बादल, तो बादल है लेकिन वो काम वाला शब्द नहीं है, कोई काम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा शब्द जिसमें ये पता लगता हो कि कोई काम हो रहा है। तो देखिए, दूसरा है बारिश, तीसरा है चलना। तो बच्चों यहाँ पर क्या काम हो रहा है? बच्चे चल रहे हैं। तो हमारा काम वाला शब्द क्या हो जाएगा? चलना। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, विलोम शब्दों का सही जोड़ा चुनिए। विलोम शब्द क्या होते हैं बच्चों? उल्टे शब्द। तो देखो, यहाँ पर पहला ऑप्शन है सुंदर का उल्टा हो जाएगा बंदर। तो सुंदर का उल्टा बंदर नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, सूखा गीला, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सूखा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है गीला। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह शब्द चुनिए जो चित्र से संबंधित नहीं है। इसका मतलब उस चित्र में इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। पहला देखिए फूल, तो आपने देखा उसमें फूल थे चित्र में। दूसरा है बादल, बादल भी थे। तीसरा है मेंढक, मेंढक भी आपने देखा उसमें। और चौथा है पसीना, तो ये नहीं था। ठीक है, बरसात का मौसम है तो पसीना कैसे होगा बताओ। और उस चित्र में भी आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मीना की दुनिया, ये कहानी लिखी है छोटी सी, और इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस दिए हैं। इसको आपको पढ़ के इनका आंसर देना है। चलिए पढ़ते हैं। मीना की दुनिया, एक छोटी सी मछली थी, उसका नाम मीना था। मीना एक तालाब में रहती थी, वह बहुत चंचल थी। एक दिन उसने सोचा क्यों ना तालाब के बाहर की दुनिया देखी जाए। वह पानी के ऊपर आई और देखा कि आसमान बहुत बड़ा और नीला था। मीना ने सोचा कितनी सुंदर दुनिया है, लेकिन जैसे ही वो पानी में बाहर आई उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह जल्दी से वापस तालाब में चली गई। तब उसे समझ आया कि उसकी जगह पानी में ही है। उसने खुश होकर अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर दिया और फिर कभी तालाब छोड़ने की नहीं सोची। तो हमने इस कहानी को पढ़ा और क्या देखा कि एक छोटी सी मछली थी, उसका नाम क्या था? मीना नाम था। और वो तालाब से बाहर आकर जब उसने दुनिया देखी तो उसे लगा कि बाहर की दुनिया तो बहुत अच्छी है, बहुत नीला आसमान दिखाई दिया उसे। ठीक है, तो उसने जब थोड़ी देर बाद वो बाहर देखती रही तो उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी।
तो फिर उसने वो वापस अंदर चली गई और उसने कभी भी बाहर जाने का नहीं सोचा। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, मछली का क्या नाम था? तो क्या नाम था बच्चों? यहाँ पर हमने पढ़ा मीना। ऑप्शन देखिए, पहला है रीना, ये नहीं होगा। चंचल, ये भी नहीं था। नीला, ये भी नहीं था। घ ऑप्शन है मीना, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, मीना का स्वभाव कैसा था? तो कैसी थी बच्चों? चंचल स्वभाव की थी। तो पहला हो जाएगा चंचल, यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने पढ़ा था यहाँ पर, देखो चंचल थी। ओके। प्रश्न नंबर 9, मछली को आसमान कैसा लगा? कैसा लगा उसे? पहला ऑप्शन है बहुत बड़ा, दूसरा है नीला और सुंदर। तो कैसा लगा उसे? बहुत बड़ा और नीला लगा था। हमने यहाँ पढ़ा था बहुत बड़ा और नीला। थर्ड ऑप्शन देखिए, बहुत बड़ा और नीला, यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही शब्द चुनिए। यहाँ पर इन चारों में से कौन सा सही होगा? सांस, सांस को 4 तरीके से लिखा गया है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इन चारों में से जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, ग ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सांस को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऊपर भी आपको कहानी में लिखा हुआ, तो वहां से देख के भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, पानी से बाहर आने के बाद मछली को क्या लगा? कैसा लगा था? पहला ऑप्शन है वह बहुत खुश हुई, तो हाँ बहुत खुश हुई थी। सेकंड देखिए, उसे खाने में दिक्कत होने लगी, नहीं। सेकंड है उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो हाँ उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी जब वो पानी से बाहर आ गई थी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 13 देखिए, कितनी सुंदर दुनिया है? वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सुंदर दुनिया है, ये वाक्य है, इसमें हमें विराम चिन्ह लगाना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। इसमें हमें कितनी सुंदर दुनिया है, ये चारों ही सेम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर विराम चिन्ह इनमें तीनों में नहीं लगा, इसमें लगाया हुआ है। आप देख सकते हो डबल कोमा भी लगाया है, ठीक है, और विराम चिन्ह भी लगाया है। तो घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, दिक्कत का अर्थ बताइए। दिक्कत मतलब क्या होगा? दिक्कत का अर्थ क्या होता है? परेशानी। तो क ऑप्शन है नुकसान, ख ऑप्शन है परेशानी, ख हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, मछली पानी का जोड़ा है तो बादल का जोड़ा होगा। देखिए जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, मछली और पानी का जोड़ा होता है, इसी प्रकार बादल का किसके साथ जोड़ा होगा? ऑप्शन देखिए, जमीन, घर, तालाब, आसमान। तो किसके साथ होगा? आसमान के साथ होगा, क्योंकि बादल कहाँ होते हैं? आसमान में होते हैं। और मछली कहाँ होती है? पानी में। मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। और वैसे ही बादल कहाँ होते हैं? आसमान में होते हैं। तो बादल और आसमान का जोड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने इस वाले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।